हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजुटेक लर्नर पे, जहाँ पे हम आपको हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं। जैसा कि हमने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के लिए सीरीज़ स्टार्ट की थी, सीरीज़ के 12 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी तक आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है, उन्हें जाके ज़रूर देखें। मैं उसका लिंक आपको आई बटन पर दे दूँगा। आज हम इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 13 करेंगे। चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमर्शियल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा कमर्शियल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है जो कि एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कि आपका कमर्शियल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है और वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सपी वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा गया है, मेमोरी यूटिलाइजेशन फैक्टर शैल बी कंप्यूटेड एज। जो आपका मेमोरी यूटिलाइज करने का फैक्टर होता है वो किस चीज़ पे बेस होता है। यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2 मेमोरी इन यूज्ड या फिर टोटल कनेक्टेड। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा गया है जो फोर्क है वो क्या है। आपको यहाँ पे ऑप्शंस में से फोर्क की डेफिनेशन को बताना है। आपको जैसे कि पता है कि जो फोर्क है, नई प्रोसेस को बनाने को हम फोर्क कहते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आ जाएगा, द क्रिएशन ऑफ अ न्यू प्रोसेस। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, नेटवर्किंग उसका फंक्शन नहीं होता है। उसका बेसिक फंक्शन होता है फाइल मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट और प्रोसेसर मैनेजमेंट। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप जो आईटी के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे हैं 45 डेज़ के लिए, हमने वो वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा और आई बटन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा गया है, द कर्नल इज ब्लैंक यूज़र थ्रेड्स। जो आपका कर्नल है वो कौन सा यूज़र थ्रेड है। यहाँ पे 42 का आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 अनअवेयर ऑफ। जो आपका कर्नल है वो अनअवेयर होता है यूज़र थ्रेड्स के। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा गया है, रियल टाइम सिस्टम्स मस्ट हैव। जो आपके रियल टाइम सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्शंस में से हमें बताना है। यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाता है वो होता है ऑप्शन नंबर 1 प्री एम्प्टिव कर्नल्स। जो आपके रियल टाइम सिस्टम होते हैं वो आपके प्री एम्प्टिव कर्नल्स होते हैं। मैंने जो इसका नोट्स वगैरह हैं वो आपको मैंने ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दिए हैं। हमारे ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में आपके पास दिया गया है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा इंटेंडेड फॉर अ पेरिफेरल डिवाइस इनटू डिस्क। मतलब कि जो डेटा को हम पेरिफेरल डिवाइस यानी कि यूएसबी फ्लैश ड्राइव से डिस्क में कॉपी करते हैं, सो दैट इट कैन बी ट्रांसफर टू पेरिफेरल डिवाइस एट अ मोर कन्वीनियंट टाइम और इन बल्क इज नोन एज। उस प्रोसेस को जैसे कि इजीली पेरिफेरल से डिस्क और डिस्क से पेरिफेरल को ट्रांसफ़र करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बल्क में। यहाँ पे जो आपका आंसर है वो आ जाता है स्पूलिंग, ऑप्शन नंबर 2। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा गया है, व्हेन अ फाइल कंटेन्स इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी कैरिड आउट बाय द कंप्यूटर इट इज़ ऑफन कॉल्ड। पूछा गया है कि एक ऐसी फाइल है जिसने कि इंस्ट्रक्शन को यानी कि कैरी किया हुआ है जो कि कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, उस फाइल को क्या कहते हैं। यहाँ पे जो आपका आंसर है वो आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3 एग्जीक्यूटेबल। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 में आपसे पूछा गया है, ग्रुपिंग एंड प्रोसेसिंग ऑल ऑफ अ फर्म ट्रांजैक्शन एट वन टाइम। जैसे कि आपकी प्रोसेस हो रही है या फिर जो ग्रुपिंग में प्रोसेस हो रही हैं वो उसे एक टाइम में इस्तेमाल करने पे उसे क्या कहते हैं। वो आपका आंसर आ जाता है बैच प्रोसेस, यानी कि बैच वाइज बैच आपकी प्रोसेस या फिर ग्रुप बाय ग्रुप आपकी प्रोसेस को ट्रांजैक्शन की जाए। देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि आपका जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका।
सो यहाँ पे आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाता है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। सो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 दिए गए हैं, जैसे कि ये बहुत ही ईजी है। सो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो बैकग्राउंड ऑफ स्क्रीन इज़ नोन एज, जो स्क्रीन की बैकग्राउंड होती है उसे क्या कहा जाता है। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है और जो बैकग्राउंड में स्क्रीन होती है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ विंडोज़ एक्सप्लोरर। यहाँ पे पूछा गया है कि जो विंडोज़ एक्सप्लोरर है वो क्या है। तो ये सभी को पता है कि जो विंडोज़ एक्सप्लोरर है वो एक फाइल मैनेजर है। ऑप्शन नंबर 5 आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हम आपको जो भी क्वेश्चन करवाते हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है वही आपको सिलेबस करवाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है एक्टिव विंडो मीन्स, यानी कि हमें यहाँ पे एक्टिव विंडो का मतलब बताना है ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑप्शन वाइज। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है, इसमें बताया गया है कि जो एक्टिव विंडो है उसकी जो डेजिग्नेटेड टूल बार होती है, यानी कि आपकी जो टूल बार दी गई होती है विंडो में वो अलग कलर की होती है बाकी के मुकाबले। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर 3 में 2 और 1 बोथ भी ऑप्शन है, सो इसलिए हम 2 भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि विंडोज़ देन इज़ करंटली ओपन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 भी राइट हो जाता है, क्योंकि जो आपकी विंडो होती है वो अलग से ओपन होती है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है विंडोज स्टोर ऑल सिस्टम सेटिंग्स इन दिस फाइल। सो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि इन फाइल्स में से विंडो जो अपनी सिस्टम की सेटिंग को स्टोर करता है वो कहाँ पे करता है। सो वो आ जाता है आपका win.ini में फाइल में। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है फैक्टर मेकिंग विंडो पॉपुलर इज़, ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने विंडोज़ को पॉपुलर बनाया। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके पास 3 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, विंडोज़, लाइनक्स और मैक ओएस। लेकिन जो आपका विंडोज़ है वो सबसे पॉपुलर है। सो उसका किस वजह से वो पॉपुलर है वो यहाँ पे हमें बताना है। सो इसका आंसर आ जाता है आपका यूज़र फ्रेंडली, क्योंकि जो आपका विंडोज़ होता है वो सबसे ईजिली यूज़ करने में रहता है और कोई भी यूज़र्स उसे चला सकता है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो यहाँ पे आपसे पूछा गया है इन विंडोज़ ME। सो आपको जो विंडोज़ के टाइप हैं जैसे कि विंडो विस्टा, XP, ME, सो ये भी आपको आने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे ये भी पूछ लिए जाते हैं। सो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे नोट्स सेंड किए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इन विंडोज़ ME व्हाट डज़ ME स्टैंड्स। सो जो विंडो ME है इसमें ME का क्या मतलब होता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 आ जाता है मिलेनियम एडिशन। लेकिन जो आपका ये विंडोज़ ME था ये बहुत ही कम चला था, क्योंकि इसमें बहुत सारे बग्स थे। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ कीज़ इज़ यूज्ड। सो यहाँ पे आपके की कम्बिनेशन भी पूछे जाते हैं। सो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, सो आप उसमें कम्बिनेशन ऑफ कीज़ को ज़रूर देखिएगा। सो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा की कम्बिनेशन है जिससे कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जा सकता है। सो आ जाता है आपका Ctrl+Alt+Del कमांड से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 5 राइट हो जाएगा। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर भी करें। जो कोई आपके फ्रेंड या नेबर में रहते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सो उनके साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है इट इज़ ईजियर टू चेंज द नेम ऑफ फाइल यूजिंग डैश प्रोसेस। सो ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिससे कि हम एक फ़ाइल का नेम चेंज करते हैं। सो ये तो सभी को पता है कि रीनेमिंग या फिर रीनेम से ही हम जो फाइल का नेम चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि आपके किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सो अगर आपको क्वेश्चंस का लेवल चाहिए तो मैं आपको पुराना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके एक वीडियो डाला हुआ है हमने अपने चैनल पे, सो आप उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है डैश में बी इंक्लूड इन अदर फोल्डर वाइल मेकिंग हायरार्किकल स्ट्रक्चर फोल्डर। जब हम किसी फोल्डर का हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें भी वही सेम चीज़ें होती हैं जो कि बाकी फोल्डर्स में होती हैं, तो वो आ जाता है आपका सब फोल्डर्स, क्योंकि फोल्डर के अंदर और फोल्डर होंगे तो उन्हें हम सब ग्रुप बोलेंगे। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द रेक्टेंगुलर एरिया फॉर डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन एंड रनिंग प्रोग्राम। सो इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसी चीज़ होती है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में होती है और जिसमें प्रोग्राम रन करता है या फिर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। सो आपकी आ जाती है विंडो। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है टाइटल बार, कॉमा रिबन, कॉमा स्टेटस बार
व्यूज़ एंड डॉक्यूमेंट वर्कस्पेस आर कंपोनेंट ऑफ डैश प्रोग्राम। सो जो आपकी ये बाकी चीज़ें दी गई हैं, पूछा गया है कि ये कौन सी चीज़ या फिर कौन से प्रोग्राम के कंपोनेंट हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो आ जाता है विंडोज़, क्योंकि आपकी विंडो में ही टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यूज़, डॉक्यूमेंट वर्कस्पेस आदि कंपोनेंट दिए होते हैं। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है अ सिंबल और क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन दैट प्रॉम्प्ट्स यू टू टेक एक्शन एंड टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू द नेक्स्ट। जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन पे आपकी जो क्वेश्चन मार्क या फिर कोई सिंबल दिया होता है एक्शंस को लेने के लिए, सो उसे हम क्या कहते हैं। सो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है प्रॉम्प्ट एंड डायलॉग बॉक्स। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप कोई सेटअप इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें कि आपका यस और नो या फिर कोई सिंबल वगैरह पूछे होते हैं, क्वेश्चन टाइप का आपसे पूछा होता है, सो उसे हम कहते हैं प्रॉम्प्ट एंड डायलॉग बॉक्स। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है व्हेन यू इंस्टॉल अ न्यू प्रोग्राम इन योर कंप्यूटर इट इज़ टिपिकली एडेड टू द मेन्यू। सो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप कोई नया कंप्यूटर में प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो वो कौन से मेनू में ऐड हो जाता है। सो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है ऑल प्रोग्राम, क्योंकि जैसे ही आपका जो ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं वहाँ पे जो आपका नया प्रोग्राम है वो इंस्टॉल या फिर दिखाई देने लगता है। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में आपसे पूछा गया है द नेम गिवन टू अ डॉक्यूमेंट बाय द यूज़र इज़ कॉल्ड। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई यूज़र अगर किसी डॉक्यूमेंट को नाम देता है तो उसको क्या कहते हैं हम, फाइल नेम। वो किसी फाइल को नाम दे रहा है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास दिया गया है, ऊपर वाले का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 फाइल नेम। क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास दिया गया है अ स्मॉल फिगर विच डिपिक्ट्स सम एप्लीकेशन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड। सो बोला गया है कि एक छोटी सी स्क्रीन या एप्लीकेशन होती है जिसपे कि आपका जो आइकन वगैरह दिया होता है या फिर पिक्चर वगैरह दी होती है उसे हम क्या कहते हैं। सो वो आ जाता है आपका आइकन, जिसमें कि आपका छोटी सी स्क्रीन दी होती है और उसमें आइकन या फिर पिक्चर बनाई होती है, उसे हम आइकन कहते हैं, जिससे कि हम प्रोग्राम को रन करते हैं। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 में आपसे पूछा गया है ऑल द डिलीटेड फाइल्स गो टू। सो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि जो डिलीटेड फाइल्स हैं वो कहाँ पे जाती हैं। सो वो आपकी जाती हैं रिसाइकल बिन, ऑप्शन नंबर 1 में। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में आपसे क्वेश्चन किया गया है व्हेन यू वांट टू मूव एन आइकन ऑन योर डेस्कटॉप। अगर आपको एक आइकन को अपने डेस्कटॉप पे ले जाना हो तो आप क्या करेंगे, आप उसे ड्रैग करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन देना चाहता हूँ। अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT एग्ज़ाम की ही तैयारी कर रहे हैं तो हमने अपने चैनल पे रीजनिंग, अर्थमेटिक और जीके की क्लासेस शुरू कर दी हैं। आप वहाँ से मटेरियल को कैच कर सकते हैं। सो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी तक हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सो 18 में आपसे पूछा गया है एन ब्लैंक कंटेन्स प्रोग्राम दैट कैन बी सिलेक्टेड। सो ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो कि प्रोग्राम को कंटेन करती है, तो वो आपका आ जाता है आइकन। आइकन आपका होता है जिसमें कि प्रोग्राम कंटेन होता है, जैसे कि आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है फाइल एक्सटेंशंस आर यूज्ड इन ऑर्डर टू। जो आपकी फाइल एक्सटेंशन होती है वो किस लिए इस्तेमाल की जाती है। फाइल एक्सटेंशन के नेम देने के लिए इस्तेमाल की जाती है, नहीं, क्योंकि नेम तो हम बिना फाइल एक्सटेंशन के भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका जाता है एंश्योर द फाइल नेम इज़ नॉट लॉस्ट। सो ये आपका मीनिंग ही कोई नहीं बनता। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं आइडेंटिफाई द फाइल। सो फाइल को तो हम उसके फाइल नेम से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, आइडेंटिफाई द फाइल टाइप, क्योंकि एक्सटेंशन से हम फाइल टाइप को देखते हैं। जैसे कि आपकी HTML फाइल है वो एक फाइल टाइप है HTML। सो वो हमें देखना हो तो हम उसकी एक्सटेंशन देखेंगे .html। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सो 20 में आपसे पूछा गया है टू श्रिंक अ विंडोज़ टू एन आइकन। अगर हमें किसी विंडो को किसी आइकन में श्रिंक करना हो, जैसे कि आपकी ये विंडो है, अगर आपको उसको आइकन में चेंज करना हो तो आप क्या करेंगे, आप मिनिमाइज़ कर देंगे विंडो को, जिससे कि वो आपकी टास्क बार में आइकन में चली जाएगी। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सो 21 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एप्रोप्रिएट मेथड टू शट डाउन कंप्यूटर। पूछा गया है कि जो एप्रोप्रिएट यानी कि जो जनरल मेथड है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए, वो क्या है। सो हम करते हैं स्टार्ट बटन पे जाते हैं और फिर शट डाउन कर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। सो यहाँ पे ही जो आपकी सीरीज़ का पार्ट नंबर 13 है वो कंप्लीट हो गया है। और अगर अभी तक आपने सीरीज़ के पहले 12 पार्ट्स को नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देखें कि आपके क्वेश्चंस के लिए या फिर एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपके जो सिलेबस मेंशन किया गया है वहाँ से ही आपका जो क्वेश्चन है वो करवाए जाते हैं। सो हमारे वीडियो के साथ
जुड़े रहें, चैनल को ज़रूर फॉलो करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग वीडियो।